नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जिन्हें लग रहा था कि समय के साथ ईरान, इजराइल, अमेरिका जंग धीमी पड़ने लगेगी, तीनों देश थकने लगेंगे, उन्हें निराशा हाथ लगी है। ईरान ने इस युद्ध में अमेरिकी इरादों के आगे घुटने टेकने से इनकार करके इसे बहुत बड़ा बना दिया है। अमेरिका उस समय कांप उठा जब हिंद महासागर में स्थित अमेरिका ब्रिटेन के ज्वाइंट सैन्य बेस डिएगो गार्सिया पर बैलिस्टिक मिसाइलें आती हुई नजर आईं। सीएनएन के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि भी की है और माना है कि ईरान ने 2 मिसाइलें हमारे बेस पर दागी हैं। आपको बता दें कि डिएगो गार्सिया बेस ईरान के तट से लगभग 3810 किलोमीटर दूर है। अमेरिका ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ईरान इस हद तक निकल जाएगा। इस बेस से अमेरिका अपने बॉम्बर प्लेन का इस्तेमाल करता है। यहां अमेरिका के बड़े टैंकर विमान जैसे KC-135 और निगरानी करने वाले विमान तैनात रहते हैं। डिएगो गार्सिया बेस अमेरिका के लिए बेहद अहम सैन्य ठिकाना है। इस पर मिसाइलें दागकर ईरान ने जता दिया है कि अभी तो अमेरिका इस जंग को खत्म करने की शर्तें तय करने की स्थिति में नहीं है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि कोई भी ईरानी मिसाइल बेस को निशाना नहीं बना सकी, लेकिन इससे इतना तो अमेरिका की समझ में आ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से ईरान को नचाना चाह रहे हैं उसके लिए वो तैयार नहीं है। इससे तमतमाए हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बाल नोच रहे हैं, बकवास कर रहे हैं और किसी गली के गुंडे की तरह साथी देशों को धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने ईरान युद्ध में साथ न देने पर नाटो के सहयोगी देशों पर नाराजगी जताई है। ट्रंप ने कहा कि नाटो के देश कायर हैं और अमेरिका के बिना यह गठबंधन सिर्फ कागजी शेर है। ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट का जिक्र करते हुए कहा कि इसे खुला रखने के लिए सैन्य मदद देना बहुत आसान है, लेकिन सहयोगी देश इससे भी पीछे हट रहे हैं। उन्होंने कहा यह बहुत आसान सैन्य कदम है जिसमें बहुत कम जोखिम है, लेकिन वे मदद करना चाहते ही नहीं है। वे कायर हैं और हम इसे याद रखेंगे। आपको बता दें कि नाटो में 32 देश शामिल हैं और इनमें से कई तो बेहद ताकतवर और प्रभावी मुल्क हैं, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, टर्की, कनाडा और स्पेन जैसे देश। ज्यादातर देश यूरोप के हैं, लेकिन इनमें से एक भी देश ने ट्रंप के ईरान अभियान को समर्थन नहीं दिया, बल्कि यूरोपीय संघ ने तो बाकायदा बयान जारी करके ट्रंप के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया है कि ये अमेरिका की अपनी लड़ाई है, इसमें यूरोप के किसी भी देश के शामिल होने की न तो जरूरत है और ना ही हम इसके बारे में सोच रहे हैं। इसके बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप पागल हुआ पड़ा है। ब्रिटेन ने तो यहां तक बोल दिया था कि वो ईरान के खिलाफ अभियान में अपने बेस का इस्तेमाल अमेरिका को नहीं करने देगा। दूसरी तरफ रूस ने फिर से दोहराया है कि उसकी मदद और ईरान के बीच केवल एक फोन कॉल की दूरी है। जिस दिन ईरान उससे मदद मांगेगा वो हर तरह की मदद करेगा। खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को भरोसा दिलाया है कि रूस हर कदम पर उसके साथ खड़ा है। क्रेमलिन के मुताबिक पुतिन ने फारसी नववर्ष नौरोज के मौके पर ईरानी नेताओं को बधाई दी और कहा कि मॉस्को तेहरान का वफादार दोस्त और भरोसेमंद साझेदार बना रहेगा। पुतिन ने अपने संदेश में कहा कि मौजूदा मुश्किल हालात में ईरान के लोगों को मजबूती से डटे रहना चाहिए। रूस इस कठिन समय में उनका हर संभव साथ देगा। रूस ने यह भी कहा कि अमेरिका और इजराइल के हमलों से मिडिल ईस्ट में हालात और बिगड़े हैं और इसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी पड़ा है, लेकिन इसका जिम्मेदार ईरान नहीं, अमेरिका है। और दुनिया को अगर किसी की आलोचना करनी चाहिए, किसी की गर्दन पकड़नी चाहिए, तो डोनाल्ड ट्रंप की पकड़नी चाहिए। ट्रंप इस जंग में रूस के शामिल होने के मतलब को अच्छी तरह जानता है, इसीलिए किसी भी तरह से युद्ध को समेटने की तिकड़म भिड़ा रहा है। इसका फायदा उठाकर ईरान आक्रामक होता जा रहा है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अमेरिकी F-35 फाइटर जेट को निशाना बनाया था। उसने इजराइल पर कई हमले किए हैं। IRGC ने कहा है कि उसने अमेरिका और इजराइल से जुड़े ठिकानों पर 70वीं जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें 55 से ज्यादा स्थानों को निशाना बनाया गया। टीवी पर जारी बयान के अनुसार इन हमलों के दौरान कई जगहों पर तेज धमाके, आग की लपटें और धुएं के गुबार देखे गए। ईद की अगली सुबह सऊदी अरब, कुवैत और इजराइल समेत
कई देशों ने बताया कि उन्होंने मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए। वहीं लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने एक ही दिन में इजरायली सैनिकों पर 55 अलग अलग हमले किए हैं। ये संख्या इजराइल के खिलाफ एक दिन में किए गए उसके अब तक के सबसे ज्यादा हमलों में से एक बताई जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार ये हमले लेबनान के अंदर और उत्तरी इजराइल की सीमा पार दोनों जगहों पर किए गए। लेबनान के दक्षिण और पश्चिमी हिस्सों, खासकर कूरा इलाके में इजरायली सैनिक सीमा पार करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हिजबुल्लाह ने हमला करके उन्हें नाकाम कर दिया। इसका मतलब यह है कि न केवल अमेरिका बल्कि इजराइल भी इस युद्ध में बुरी तरह फंस चुका है। लेकिन जहां तक दोनों देश पहुंच गए हैं, वहां से बिना किसी ठोस नतीजे के पीछे लौटना उनकी हार मानी जाएगी। और ठोस नतीजा कम से कम यह है कि वो दावा करें, हमने ईरान के परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है और उससे अब किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। पिछले साल जून में ट्रंप ने बिल्कुल यही दावा किया था, लेकिन 6 महीने के भीतर ही वो इससे पीछे हट गया। खुद अमेरिका में इसके लिए उनकी खिल्ली उड़ रही है, क्योंकि वो लगातार अपने देश की जनता, अपने देश की संसद और अपने देश की मीडिया और अपनी ही सरकार के अधिकारियों से झूठ बोल रहे हैं। नतीजा, वो जंग के मैदान से भागना तो चाहते हैं, लेकिन डींगे हाँकने से बाज नहीं आ रहे। ट्रंप ने एक बार फिर से कहा है कि ईरान के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान में अमेरिका अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंच चुका है। उसने बताया कि अब मिडिल ईस्ट में सैन्य कार्रवाई को धीरे धीरे कम करने पर विचार किया जा रहा है। अमेरिका का पहला लक्ष्य ईरान की मिसाइल क्षमता और उससे जुड़े सभी सिस्टम को पूरी तरह से कमजोर करना है। दूसरा लक्ष्य ईरान के रक्षा उत्पादन ढांचे को नष्ट करना है। और तीसरे लक्ष्य के तहत ईरान की नौसेना और वायुसेना, साथ ही उसके एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को खत्म करना शामिल है। चौथा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि ईरान कभी भी परमाणु क्षमता के करीब न पहुंच सके, और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका तुरंत और मजबूत प्रतिक्रिया देने की स्थिति में रहे। लेकिन ईरान ने 3800 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग कर जता दिया है कि ट्रंप जिस तरह से सोच रहे हैं उसका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।